गीता में श्री कृष्ण ने बात कही गंभीर, दुनिया से तो सब लड़े, खुद से लड़े वही वीर। बात देखो है बहुत छोटी, लेकिन इसकी आप है ना गहराई को समझो। इंसान सबसे लड़ लेता है, सबसे सब कुछ कर लेता है, लेकिन खुद से जब लड़ने की बात आती है ना, खुद के मनन की बात आती है ना, वहाँ पे इंसान हार भी जाता है। अपन नहीं कहते कि भाई मैं सबसे लड़ सकता हूँ, परिवार के आगे घुटने टेक देता हूँ। परिवार क्या, खुद ही तो हो आप। वही चीज़ यहाँ पे बन जाती है। और स्पेशल कब हो जाती है, जब 7.5 चल रही हो और अंतिम चरण हो, पहुँचने वाले हैं किनारे तक, और किनारे तक पहुंचने से पहले ही नाव डगमगाने लग जाए, वो बड़ी प्रॉब्लम है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात यहाँ पे 4 महीनों की करने वाला हूँ। 4 महीनों में 4 ग्रह, जो चौकड़ी जिसको कहता हूँ मैं हमेशा, 4 ग्रहों की चौकड़ी, ये क्या प्रभाव लाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, समझिएगा, समझ में आएगा, और समझ में आ गया तो प्रॉब्लम्स भी आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात शुरुआत करूँ शनिदेव से। शनिदेव 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, 2nd हाउस में बैठे हैं। प्रभाव क्या होंगे, अभी के समय वक्र अवस्था में चल रहे हैं। अभी जब वक्र अवस्था में चल रहे हैं, उसी के अंदर भी कई सारे बदलाव देखोगे आप। शनिदेव अभी पहली बात तो 4 अक्टूबर को, इन 4 महीनों की जब बात करते हैं, उसी में 4 अक्टूबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाना, और इसी राशि के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में हैं वो जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है ना, वो बृहस्पति का नक्षत्र है। अब बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, मीन्स ज्ञान के नक्षत्र में मेहनत का ग्रह बैठा है। तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं ज्ञान तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाएंगे अपनी वाणी को लेकर के। ये प्रभाव आप देखेंगे। धन संचय करने की आकांक्षाएं बहुत अधिक होने वाली है, लेकिन धन संचित करने में प्रॉब्लम्स फेस करोगे। धन संचित करने की जब जब बारी आएगी, तब आप, जैसे आपने कुछ धन इकट्ठा कर लिया और एक हवा का झोंका आया और उसको उड़ा करके ले गया, तो ये इस प्रकार से आप पे प्रभाव देखने को मिलेंगे शनिदेव के। अब शनिदेव के और क्या प्रभाव होंगे, देखिए ये वीडियो है ना बहुत लंबा अधिक ना हो जाए, इसलिए शॉर्ट में चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब शनि का प्रभाव क्या और होगा, शनि की दृष्टियों में होगा। शनि की दृष्टि कहाँ जाती है, सुख भाव पे। शनि का बेसिक नेचर क्या, स्लो कर देना, चीज़ों को होल्ड पे डाल देना। तो भौतिक सुखों के, जो भौतिक सुख होते हैं ना, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, इस टाइप के, तो उनको है ना चीज़ों को होल्ड पे डालेंगे। प्लानिंग जरूर बन सकती है आपकी, मुझे ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, लेकिन उसको है ना होल्ड पे डालने का काम शनिदेव यहाँ पे करने वाले हैं। चीज़ें अब बना हुआ मकान भी है ना होल्ड पे चला जाए कुछ दिनों के लिए, तो ये प्रभाव अपने को समझ में यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये प्रभाव हो गए। फिर अपन देखें यहाँ से शनि के और क्या प्रभाव आएंगे। शनि के प्रभाव आप देखोगे इनकी 7वीं दृष्टि में। 7वीं दृष्टि कहाँ पे जाती है, अष्टम भाव पे। 8वां भाव क्या है, रहस्यों का भाव है। मेहनत यहाँ पे और भी अधिक कर देता है ये शनि जब 8वें भाव को देखता है। एक है ना बहुत, मैं क्लियर बात बताता हूँ, जब मैंने शनि को देखा दूसरे भाव में, तब ऐसे इंसान की नींद उड़ गई, क्योंकि 8वां भाव नींद है। सैया का सुख 12वां है, लेकिन 8वां भाव है ना आपकी नींद है। तो 8वें भाव पे जब इसके प्रभाव आएंगे तो आपकी नींद उड़ जाती है यहाँ पे, तो नींद में कमी आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये, दूसरा गुप्त शत्रु जरूर आपके बनने वाले हैं, लेकिन वो भी समझ में आएगा कि कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर 10वीं दृष्टि देखें यहाँ से, 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे जाती है। यहाँ पे केवल शनि का नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने धन की बात की, इकट्ठा करने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे भौतिक सुखों को लेकर के प्रॉब्लम समझ में आती है। यहाँ पे आप देखोगे नींद उड़ा रहा है, लेकिन रहस्यों से आपको जोड़ रहा है। अब 10वीं दृष्टि है ना, वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे फ़ायदा क्यों मिल रहा है, एक तो बृहस्पति खुद देख रहे हैं, एक चीज़। दूसरा यहाँ पे शनि जो है, शनि 11वें भाव का खुद स्वामी माना गया काल पुरुष की कुंडली में। ठीक है, और आपकी खुद की राशि है, फेवरेबल राशि है शनि की है, तो यहाँ पे लाभ आपको मिलता चला जाए। ये प्रभाव जरूर अपने को समझ में आता है। केतु के इम्पैक्ट होंगे, आप लाभ के पीछे बहुत अधिक नहीं भागेंगे, वो केतु का इम्पैक्ट है, लेकिन लाभ तो दिला रहा है ना, तो ये प्रभाव हो जाता है। फिर अपन देखें कि बृहस्पति और राहु को मर्ज करके देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नवपंचम दृष्टियाँ मिल रही है, बृहस्पति की 9वीं, राहु की 5वीं दृष्टि। राहु क्या प्रभाव देंगे, राहु अभी के समय में खुद बृहस्पति के नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपद में ही है, इसी नक्षत्र में है अभी। ठीक है, तब तक क्या चीज़ें देते हैं, ये ज्ञान देते हैं।
तब तक ये ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही राहु परिवर्तन कर जाएंगे 25 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में, वो समय होगा चुटकियों में काम करने वाला, और वो समय होगा आपको डिप्लोमेसी सिखाने वाला। खुद से कैसे आप अपने आप को उठा लेते हैं ये राहु दिखाएगा 25 नवंबर के बाद में। उससे पहले आप सारे के सारे ज्ञान लेते हुए दिखेंगे। ये प्रभाव बड़ा है और बहुत इम्पैक्टफुल प्रभाव होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे खुद गुरु बृहस्पति ग्रह ठीक खुद की राशि के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरियाँ करवाएंगे, झूठे वादे करवाएंगे। ये यहाँ पे आपको हो सकता है आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को झूठे वादे करें, या हो सकता है वो आपके साथ में कुछ ऐसे वादे करें जो पूरे ना हो पाए, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आपको ये राहु और बृहस्पति है ना, कॉम्बिनेशन समझो, ऑनलाइन क्लासेस का कॉम्बिनेशन है ये, या कहूँ कि ऑनलाइन आपको पढ़ाई का कॉम्बिनेशन है ये। तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी के लिए प्रोत्साहित करेगा और उसमें इजाफा भी करेगा, ज्ञान भी बढ़ाएगा। तो ये भी चीज़ें अपने को समझ में आती है। जॉब स्विच करने के भी आपके योग बनेंगे इस समय में, तो जॉब स्विच कर सकते हैं इस समय में, ठीक है। फिर यहाँ से अपन देखें 9वें भाव को, यहाँ पे बृहस्पति का एस्पेक्ट जाएगा और राहु का भी जाएगा। राहु क्या है, दिखावा है, बृहस्पति क्या है, धर्म है। तो और 9वां भाव क्या है, धार्मिक भाव है। तो यहाँ पे भाग्य का दिखावा जरूर हो जाएगा कि यार इसका तो भाग्य बड़ा तेज है, वो तो अपन खुद जाने क्या तेज है, ठीक है। दूसरा, धर्म की स्थितियां आप अपनी दिखाएंगे, दिखावा बन जाएगा, धर्म के लिए दिखावा करने लग जाए तो वो भी यहाँ पे बनेगा। हाँ, यहाँ पे भाग्य में वृद्धियाँ जरूर देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति का खुद का बेसिक हाउस क्या है, 9वां भाव। जैसे मैंने शनि का बताता हूँ ना मैं कि कर्म और लाभ भाव शनि का है, तो वैसे ही बृहस्पति का ये बेसिक हाउस है। तो बृहस्पति यहाँ पे वृद्धियाँ दिखाते हैं, तो ये चीज़ें अपने को समझ में आती हैं। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ केतु ग्रह की। केतु कहाँ पे, सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु पति पत्नी के संबंधों को या फिर पति पत्नी को थोड़ा सा दूर कर देता है, विचारधाराओं में मतभेद आ जाता है। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विचारधाराओं का मतभेद ना आए या ईगो किसी प्रकार का ना आए आप में, क्योंकि ये जो राशि है ये सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, तो ईगो की राशि भी है। यहाँ पे केतु बैठा है ना, तो ईगो ना हिट कर जाए कहीं ना कहीं, आप कुछ ऐसी वाणी बोल जाए कि आपका पति या पत्नी का ईगो हिट हो जाए, है ना, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव अधिक देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि दृष्टि कहाँ है केतु की, लाभ पे बृहस्पति और शनि काम कर रहे हैं, यहाँ पे राहु खुद काम कर रहे हैं। दिक्कतें कहाँ पे दे सकता है, डिसीजन लेने में लेट कर सकता है ये राहु आपको, आपकी सोशल लाइफ को थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा छुरमुर सा कर दे, बिल्कुल कभी इधर कभी उधर। सोशल लाइफ में आपको परेशानियाँ देखने को मिल जाए या भाई बहनों का साथ प्रॉपर ना मिल पाए, ये केतु के प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। अब मैंने ये बहुत सी चीज़ें बताई और बहुत कुछ छूट गई है, मुझे पता है बहुत कुछ छूटी है इस वीडियो में बातें, लेकिन समय का अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आधे घंटे का वीडियो बन जाता है नहीं तो, ठीक है। तो आने वाले समय में पर्टिकुलर एक एक ग्रह की भी मैं बात करूंगा तो उसमें और भी क्लियर समझ में आएगा, फिर डिटेल में और खुल के बातें करते रहेंगे अपन। तो ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।